रानी, तू जल्दी अंदर जा, घर में मेहमान आने वाले हैं। पर क्यों माँ? मैं तो सिर्फ झाड़ू लगा रही थी। चुप कर, तेरे काले हाथ और काला चेहरा लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी बेइज्जती करवाई दी क्या? अब तो प्रिया ही घर की इज्जत है। रानी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। तभी पीछे से प्रिया ये सारी चीजें देख रही होती है। प्रिया ये सब देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती। प्रिया की अभी अभी शादी हुई थी, उसे अभी कुछ ही दिन हुए थे इस नए घर में कदम रखे। अब अगला दिन होता है, सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और रानी सभी को रोटियां सर्व कर रही होती है। अगर प्रिया के हाथ की रोटी होती तो मजा आ जाता। पर ससुर जी, रोटी तो रानी ने भी अच्छी बनाई है। हाँ हाँ, खाना बना तो लेती है, पर इसके हाथ का स्वाद भी काला ही लगता है। ये सुनकर रानी आंखों में आंसू छुपा लेती है और रवि बिल्कुल चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता। शाम के समय किचन में रानी और प्रिया दोनों काम कर रहे होते हैं। रानी, तुम आर्टिस्ट हो? तुम्हारी डिजाइन देखे मैं डायरी में, इतने सुंदर है वो। तुमने सोचा कुछ आगे करने का? सोचा था भाभी, पर माँ कहती हैं काली लड़की घर का नाम नहीं रोशन करती, उसका काम भी अंधेरा ही लाता है। ये तो उनकी सोच का अंधेरा है। रानी, तुम्हारे अंदर बहुत रोशनी है। उसके बाद प्रिया रानी को समझाती है और उसे अपनी कला से कुछ कर दिखाने का हौसला बढ़ाती है। अगले दिन रानी प्रिया के कहने पे बहुत हिम्मत जुटाकर बोलती है, माँ, मैं स्टिचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या तुम क्लास ज्वाइन करोगी? लोग कहेंगे काली लड़की घर का काम छोड़कर घूम रही है। पिछली बार जब टेलरिंग क्लास गई थी, शर्मा आंटी ने पूछा, ये नौकरानी है क्या तुम्हारी? बेइज्जती हो गई थी हमारी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम घर में ही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रंग देख अपना, अगर प्रिया जैसी होती तो तुझे भी इज्जत मिलती। तू तो हमारे लिए बोझ है। रानी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, पर रवि तब भी कुछ नहीं कहता। रात को डिनर के बाद प्रिया रवि से बोलती है, रवि, कुछ पूछूं? हाँ हाँ, बोलो प्रिया। तुम्हारी बहन रानी, उसके साथ घर में जो भेदभाव होता है वो तुम्हें दिखता नहीं क्या? प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बस थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं उसके लिए। स्ट्रिक? तुम्हारे माँ बाप उसके रंग को उसकी कमी समझते हैं और तुम सिर्फ देखते रहते हो। तो मैं क्या करूं इसमें? माँ का नेचर तुम जानती हो, वो बदलने वाला नहीं है। इतना कहने के बाद रवि सोने लगता है। अगले दिन प्रिया रानी से कहती है, रानी, तुम अपना दिल छोटा मत करो। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम तुम्हारा काम ऑनलाइन डालेंगे, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट दिखाने का। क्या सच में भाभी? लोग मेरी वीडियो देखेंगे? क्या उन्हें पसंद आएगा मेरा काम? हाँ रानी, तुम बहुत टैलेंटेड हो और लोग तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। उसके बाद प्रिया बिना किसी को कुछ बताए रानी की डिजाइन्स और सिलाई की वीडियो सीक्रेटली ऑनलाइन डाल देती है। तभी कुछ दिन बीतते हैं, रानी की वीडियो अब थोड़ी थोड़ी वायरल होने लगती है। एक दिन शाम को शर्मा आंटी कलावती से मिलने आती है। नमस्ते भाभी जी, कैसे हो? सोचा आज आपसे मिल ही लूं, आखिर आपकी लड़की नेट पर छा रही है। कलावती हैरान होके बोलती है, कौन सी लड़की? किसकी बात कर रही हो शर्मा जी? अरे वही आपकी रानी बिटिया। अब तो वो अपना काम और चेहरा दोनों ऑनलाइन डालने लगी है। पर एक बात बोलूं भाभी जी, बुरा ना मानना, वीडियो में तो वो और भी काले लगती है। कलावती ये सब सुनकर गुस्से से भर जाती है। हमें तो पता भी नहीं, घर की इज्जत ऑनलाइन बिक रही है और हमें बताया भी नहीं गया। माफ करना भाभी जी, ये आपके घर का मामला है, पर लोग कह रहे हैं अब क्या काली लड़की को फैशन डिजाइनर बनाएंगे क्या? वैसे काम तो अच्छा है, पर चेहरा भी थोड़ा और गोरा होता तो और व्यू मिलते। शर्मा आंटी के जाने के बाद कलावती गुस्से से किचन में आती है। ये सब क्या तमाशा है? तू अब ऑनलाइन कपड़े बेचेगी? नाम बिगाड़ दिया पूरे घर का। मोहल्ले में लोग उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं काली लड़की ने ड्रामा बना दिया सोशल मीडिया पर। मम्मी जी, वो वीडियो मैंने डाला था।
रानी का काम दिखाने लायक था। हाँ हाँ, बहू होकर अब तुम सोशल मीडिया मैनेजर बन गई हो। और ये रानी, तुझ में शर्म है या नहीं? रानी सर झुका लेती है। इतना कहने के बाद कलावती वहाँ से चली जाती है। रानी उदास होकर बोलती है, भाभी, माँ तो पहले सिर्फ मुझे सुनाती थी और आज सिर्फ मेरी वजह से आपको भी सुनना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो भाभी। नहीं नहीं रानी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इतना तो चलता है। मैंने बुरा नहीं माना सासू माँ की बातों का, और तुम हिम्मत मत हारो। देखना एक दिन तुम जरूर नाम रोशन करोगी इस घर का। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। अब रानी के डिज़ाइंस और कपड़े वायरल हो जाते हैं। सभी उसके टैलेंट की खूब तारीफ करते हैं। घर में सभी बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी लोकल न्यूज़ चैनल पर रानी का इंटरव्यू दिखाते हैं। आज की बड़ी खबर, रानी शर्मा एक ऐसी डिजाइनर जिन्होंने अपने रंग को पीछे छोड़ा और दुनिया को अपना हुनर दिखाया और सभी को बता दिया कि किसी का टैलेंट उसके रंग से नहीं बल्कि उसके काम से देखा जाता है। ये तो रानी है, रंग तो काला था पर अपने काम से हमारा नाम रोशन कर दिया। माँ, आप लोगों ने मेरा सिर्फ रंग देखा पर भाभी ने मेरा टैलेंट देखा। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से ही हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे रंग की वजह से तुम्हारे साथ भेदभाव किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। कोई बात नहीं माँ, आप माफ़ी मत मांगिए, मैंने आपको माफ़ किया। जब घर का अंधेरा ही रोशनी बन जाए तब पूरा घर चमक उठता है।